अस्सलाम वालेकुम। जितने भी तमाम तर यूट्यूब को मेरे सब्सक्राइब करने वाले उनको सलाम, मेरे फेसबुक व्यूअर्स को भी सलाम और टिकटॉक व्यूअर्स को भी सलाम। तमाम तर व्यूअर्स को से गुजारिश है कि व्यू करने के साथ साथ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब भी करें। मेरा यूट्यूब है हैदर ज़ेब अख्तर 12345, सेम मेरा टिकटॉक भी है और मेरा फेसबुक चैनल जिसमें हैदर ज़ेब अख्तर और मेरी मुशर्रफ साहब के साथ टीवी में फ़ोटो लगी, वो मैं आपको लिंक्स भिजवा दूँगा अभी थोड़ी देर में इस वीडियो में। उसके अलावा बात करनी थी कि हामिद मीर साहब, नहायत ही अफसोस हुआ है कि आपकी ज़रदारी जैसे घटिया बंदे की चमचागिरी करना, रिश्वतखोरी करना, आपकी तनख्वाह ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 लाख है या 4 लाख, चलो मैक्सिमम कर लो। उस 3 से 4 लाख में आपके पास 6-7 करोड़ की गाड़ी आ गई, इतना बड़ा बंगला आ गया। ऐसे हो नहीं सकता। ठीक, इतने सालों से भी आप कमाई कर लो, आप कोई जनरल नहीं थे, आप कोई बड़े ब्यूरोक्रेट नहीं थे, आपको लेवल बड़ा नहीं था आपका। सवाल तो बनता है कि आपकी जेब में ये पैसे इतने ज़्यादा कैसे आते हैं? आपको कितनी दफ़ा ऑफेयर किया गया? आप एक करप्ट, डिसऑनेस्ट, मिसलीडिंग एंकर हो। पाकिस्तानी अवाम से गुजारिश है कि इस बंदे मनहूस बंदे को ना देखे। ज़रदारी जैसे बंदे को ये सपोर्ट करता है और फिर मुशर्रफ साहब के खिलाफ बकवासें करता था। लाल मस्जिद एक हकीकत है, जाके टेररिस्ट थे अंदर, अब्दुल अजीज से सारे डरते हैं। मौलाना अब्दुल अजीज साहब तो बुरखे में भाग रहे थे, अगर बच्चे बच्चियां नहीं निकाले थे वो किस लाइन में भाग रहे थे? खुसरो की लाइन में। हामिद मीर चूतिए, जियो में वीडियो है और ऑडियो है जहाँ अब्दुल रशीद कबूल कर रहा है कि कर्नल हारून इस्लाम को कत्ल किया गया, शहीद किया गया, लाल मस्जिद के लड़के ने किया, और उनने टीवी पे बाकायदा कहा कि गलती हो गई, जिसकी वजह से सारा ऑपरेशन हुआ। 11 फौजी शहीद हुए एच8 कब्रिस्तान में। ये दहशत गर्द है, ये कोई शहीद नहीं है। इंशाल्लाह अगर कभी भी मौका अल्लाह ने दिया ये शहीद के आगे से मैं दहशत गर्द लिखूंगा, क्योंकि वो 70 दहशत गर्द थे जो अंदर फौजियों से लड़ रहे थे, जिसकी वजह से 30-40 पुलिस एहलकार और फौजी जख्मी भी पूरे तरीके से। वीडियोज़ तो मैंने खैर डाल दी हैं अपने सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, लाल मस्जिद के सबूत दे दिए हैं। बाकी जो लोग बकवास कुछ करते हैं यूट्यूबर्स, वो कोई सबूत तो देते नहीं है, मैंने तो बाकायदा सबूत दिए। तो मेरी जो टीवी चैनल, मेरा जो सोशल मीडिया का चैनल है वो एक हकीकत है, उस पर आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। ये भोंगी और व्यूज़ के टाइप के लिए जो रफ्तार टाइप के चैनल्स हैं ना, उनको ना वॉच किया करें, क्योंकि वो बकवास करते हैं और कुछ करते नहीं, और दहशत गर्दों को सपोर्ट करने के लिए बने होते हैं, PMLN के चमचे जो होते हैं। उसके अलावा बात ये कि जो एक्शन लाल मस्जिद का था, अगर वो आज ना करते तो लाल मस्जिद वाले आज जो बदमाशी करे सिर्फ डबल ट्रिपल कर रहे होते। मुशर्रफ साहब को मैं सलाम पेश करता कि उन्होंने इस मस्जिद ज़रार को ऑपरेशन किया, और ये मस्जिद नहीं, मस्जिद ज़रार है। अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है कि मस्जिद ज़रार को डिमोलिश कर दिया जाए, तो डिमोलिश कर दी। लेकिन फिर PMLN और नून लीग वालों ने लाशों पर सियासत की मुशर्रफ साहब के खिलाफ। मीडिया का इतना गंदा रोल, ये अयाज सैयद मान रहे हैं ना, उसकी भी वीडियो मैंने डाल दी है। कितने लोगों ने कहा, लुकमान मुबशर, हारून रशीद, सबको अंदर से पता है ऑपरेशन दुरुस्त था। शेख रशीद से अल्लाह की कसम खा के कह सकते हो, शेख रशीद ने भी 2012 में जब मेरी मुलाकात हुई कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उससे भी कहा था ऑपरेशन दुरुस्त था। वो भाई ईदी साहब आ गए, दूसरे हो गए, सारे आगे मिलते में साजिश कर। चौधरी शुजात की तो मैंने फुटेज भी निकाल ली जहाँ वो कह रहा था मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, हम अब बस हो गई है, तब ऑपरेशन शुरू हुआ। तो चौधरी शुजात अपनी बुक में लिखता है जी ऑपरेशन मैंने नहीं करवाया। ये बकवास करते हो। आज देखो ना किसकी गोद में बैठे हो चौधरी शुजात, तुमसे मिन बोला नहीं जाता सही तरीके से, तो तुम जो बुकों में झूठी बातें करते हो। तुम्हारी वीडियो है बाकायदा भाई कि तुम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इजाज़ की, तुम लोग कहते हो मुशर्रफ साहब ने पूछा ही नहीं किसी से, ऐसे ही चढ़ दौड़े, गवर्नमेंट ने ऐसे ही चढ़ दौड़ा। मुशर्रफ साहब की वो तकरीर भी मैंने डाल दी जहाँ मुशर्रफ साहब सब मौलवियों को ला के, सब मीडिया वालों को ला के पूछ रहे भाई मैं क्या करूँ, इन लोग को तुम लोग समझाओ। ये 6 महीने 7 महीने साल इनको इसलिए समझाते रहे बाज आ जाओ, लेकिन नहीं, कभी चाइनीज लोगों का अगवा कर लिया। क्या मस्जिद को राइट मिला हुआ था? या लाल मस्जिद जैसी मस्जिद ज़रार को लाइट मिला हुआ था? ये मस्जिद नहीं है, ये बगैर तो गड्ढा है, बदमाशों का अड्डा है। मौलाना अब्दुल अजीज़ नहीं है, ये अब्दुल अजीज़ बुरखे वाला है। तो मैं कहता हूँ कि ये ऑपरेशन दुरुस्त हुआ था। कभी चाइनीज़ को उठा लाए, कभी पुलिस एहलकारों को उठा के अंदर ले आए,
उनकी गने छीन रहे हैं। भाई मैं सबूत दे रहा हूँ, कुरान पे हलफ भी दे रहा हूँ, ये ऑपरेशन दुरुस्त था। लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए एचेड कब्रिस्तान इस्लामाबाद में शहीद लिखा हुआ है, लाशों के ऊपर सियासत। फिर अल्लाह ने इनसे इतना बड़ा बदला लिया कि इन लोगों ने मॉडल टाउन कर दिया नून लीग वालों ने। अब वो नून लीग वाले मॉडल टाउन में फंस गए, अब उसका जवाब देते नहीं है क्योंकि हुकूमत में आ गए। मैं किसी के माई बाप से भी नहीं डरता। पाकिस्तान आर्मी हमेशा जिंदाबाद, लेकिन जो आसिम मुनीर कर रहा है अवाम के साथ ज़बरदस्ती मुसल्लत करके जद्दारी और नवाज शरीफ को हमारे सर पे, अगर आप MQM को तोड़ सकते हो, अल्ताफ से इनको निकाल सकते थे, आप इनको भी निकाल सकते हो। इमरान खान ने भी कोई अच्छा काम नहीं किया था अपने 3-4 सालों में, लेकिन पुलिस काफ़ी हद तक बेहतर आई थी, हो गई थी पुलिस। इमरान खान ने भी कुछ अपनी हरकतें सही नहीं की, जो हम उसको के उसको लाया जाए, उसके साथ ज्यादती हो गई। इमरान खान भी कोई चंगा नहीं है। अपने दौर में उसने क्या किया? एक भी काम नहीं किया, एक भी टके का काम नहीं किया। वो जो डैम फंड लाए थे वो भी करप्शन के मारे गए। मलिक रियाज को इसने क्यों पैसे दिए? लंदन में जब लंदन की पुलिस और इन्वेस्टिगेशन टीम ने डिक्लेयर कर दिया था ये करप्ट पैसे है, मलिक रियाज UK नहीं आ सकता, इसको वीज़ा नहीं मिल सकता। ये अवाम को पता है, बेवकूफ़ों को, आप लोग को ये पता है। और ये पैसे जब हुकूमत इंग्लैंड के वापस भिजवाए पाकिस्तान में, बेशक सुप्रीम कोर्ट में आई या गवर्नमेंट के पास गए जी, इमरान खान ने सिग्नेचर कर दिया जी कैबिनेट कबीना से, जी ये वापस मलिक रियाज को पैसे दिए जाए। उसकी मद में इसको ये प्लॉट मिला, जो अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट का प्लॉट मिला। वो भाई बुशरा बीबी, पिंकी पीरनी, जो भी है इसका नाम, फ्रॉड औरत, काला जादू करने वाली औरत, ये वो औरत है भाई। अपने मियाँ को एक रात में छोड़ दिया इसने। इसको पता नहीं कौन सी ख्वाब है, इसको क्या हुआ कि एक रात में छोड़ दिया। भाई मेरी बीवी रातों रात किसी और के साथ जा सकती है ऐसे? नहीं, ये फजूल औरत है, घटिया औरत है। इसने इमरान खान को डबल ख़राब किया। इसकी रिकॉर्डिंगें पकड़ी गई है मलिक रियाज के किसी से मांगते, भाई मुझे इतना गोल्ड कैरेट सेट दो, इतना फलाना दो, तो इतना फलाना दो। PTI वाले तो मानेंगे नहीं, नून लीग वाले अपनी हरकतें नहीं मानते, PTI अपनी हरकत नहीं मानती, जमात इस्लामी वो भी झूठी। ये सब फ्रॉड है। पाकिस्तान में मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टी झूठ पे मुबनी है। तो आज तक किसी ने अगर एक बंदे ने सुकून दिया अयूब खान के बाद, वो जनरल परवेज मुशर्रफ, जिसके दौर में डॉलर 60 रुपये से ऊपर नहीं गया, 2 रुपये की रोटी थी। मुझे पता है ना, मैं पाकिस्तान में भी रहता रहा हूँ, इधर बाहर भी रहता हूँ, मुझे डिफरेंट बिजली के बिल निकाल के देख लो। अमेरिका से पैसे लेता था, अपनी जेब में तो नहीं ना भरा, एक करप्शन का पैसा नहीं उसने खाया, ना कोई केस नवाज शरीफ लगा सका, कोई करप्शन की चीज़ नहीं मिल सकी उसके खिलाफ। वो झूठे मूठे केसेस, वो स्टेट अब ऑपरेशन का ही दहशतगर्दों के खिलाफ, दहशतगर्द भारी पड़ रही है, स्टेट कमज़ोर पड़ रही है। ये नवाज शरीफ जैसे बुज़दिल शख्स की, अभी देखो बरलिस गया तो पूरे ख़ानदान को लेके गया, ये मेरी बेटी, ये मेरी बेटी का बेटी, फलाना। अच्छा, ये इन बेगैरतों का काम है, अफलातून है ये। ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा सरा है, ख्वाजा आसिफ नहीं, ख्वाजा सरा मैं इसको कहता हूँ। और एक बार मुशर्रफ साहब ने कहा था इनकी शक्लें अच्छी नहीं है तो बातें अच्छा करना सीख लिया करो। इनकी शक्लें भी अच्छी नहीं, मैं तो कहता हूँ इनकी बातें भी अच्छी नहीं है। और नवाज शरीफ साहब ने अभी तक बाल तो गुआ लिए, लेकिन बीज अगर दिमाग के अंदर भी डालते ना तो शायद दिमाग भी उग जाता है। ये मुशर्रफ साहब ने इनके लिए एक बात की थी, बिल्कुल दुरुस्त की थी। आवाम को सोचना चाहिए ये मीडिया कितना बेवकूफ़। मीडिया आज़ाद ही मुशर्रफ दौर में हुआ, उससे पहले एक PTV होता था, बकवासें जैसे उसकी सुनो। तो मुशर्रफ साहब को ये क्रेडिट चाहता है कि मीडिया, सोशल मीडिया वो लेके आए, ग्वादर पोर्ट और बहुत इतनी चीज़ें लेके आए। 99% अयूब खान के बाद काम किया तो मुशर्रफ साहब ने किया, बाकी उन्होंने तो कुछ नहीं किया। अगर पाकिस्तान ना 2003 में वाला एक्शन लेता, 9/11 के बाद जो वॉर ऑन टेरर किया, तो पाकिस्तान को उसी तरह का ख़तरा था कि इंडिया ने बेसिस दे के ऊपर से उड़ा देना था। हमारी जो एटॉमिक और न्यूक्लियर जो साइट्स थी वो ख़तरे में पड़ जानी थी, कश्मीर कोस हमारा ख़तरे में पड़ जाना था। तो ये बकवासें अपोजिशन पार्टियों बंद करो। तो एक मेट्रो बस बना देना और लैपटॉप बांट देना पाकिस्तान नहीं होता। अंडर पास और रोड तो फिर चोर भी बना देते हैं। और ये बताओ कमीशन कितनी खाई है तुम लोगों ने इसमें? ये चीज़ आवाम को पूछना चाहिए, निकलना चाहिए। ये जो एक्ट सेट लगाते हैं पीका फलाना फलाना, मैं नहीं डरता किसी के बाप से भी। ये सुप्रीम कोर्ट भी 2 नंबर है। सुप्रीम कोर्ट, एक बंदा फोत हो गया, उसके 1 साल बाद आप फैसले दे रहे हो कि जी ये बंदा जी ये अपहोल्ड कर दिया। मुशर्रफ साहब लाहौर हाई कोर्ट से जीत गए तो ये अपहोल्ड कैसे कर सकते? कानूनी और इस्लामी तौर पे भी अपहोल्ड नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 6 शुरू से ही नवाज शरीफ ने गलत बनाया।
क्योंकि उसे कबीना से मंजूर नहीं किया। कुछ हद तक पीटीआई वालों के साथ भी ज्यादती हुई काजी फायजीसा ने की, जिस तरह उन लोगों का बल्ले का निशान छीन लिया, सारा कुछ छीन लिया। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो मुशर्रफ साहब की जमात थी उसका भी कर लिया। हम लोग इंशाल्लाह ताला उसकी तरफ जा रहे हैं, उसकी सोल्यूशन की तरफ मुशर्रफ साहब की पार्टी इंशाल्लाह कुछ कोशिश कर रहे हैं कि सॉल्व आउट हो जाए। लेकिन ये नवाज शरीफ को खुशामदीद करना, काजी फायजीसा से लेके चीफ जस्टिस खोसा जैसा बगैरत और इफ्तिखार चौधरी, ये सारे काले करतूत वाले जो है नवाज शरीफ के चमचे थे, क्योंकि नवाज शरीफ पैसा फेंकता और ये नाचते उसके आगे। मजे की बात है, अगर लॉयर मूवमेंट थी, अब क्यों नहीं चलाते लॉयर्स? हाँ, बगैर तो अब क्यों नहीं चलाते लॉयर मूवमेंट? पाकिस्तान में कौन सा कोई अच्छा कानून चल रहा है? तुम लोगों ने एक लॉयर और एक लायर, ये दोनों एक ही चीज़ है। उसके अलावा अगर चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जो था वो नज़रबंद था तो वो कराची कैसे पहुंचा हुआ था? इसका जवाब दे। वो खुलेआम धरनों में कैसे जा रहा था? एतजाज एहसन जैसे लोग कैसे सड़कों पे आ रहे? ये सब फ्रॉड और बेहुदा और बकवास बातें हैं। कदीर खान को बचाने वाला परवेज मुशर्रफ है। अगर बाकी 369 लोगों को वो दे सकता तो कदीर खान को मामे का पुत्र लगा था कि उसको नहीं दे सकते थे। कदीर खान साहब हमारे हीरो जरूर थे, लेकिन सारा क्रेडिट उनको देना कि उन्हीं ने एटम बम बनाया, ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने नहीं बनाई, पूरी टीम होती है। लेकिन ऑल दो नो वरी हमारे हीरो थे। अपोजिशन ने उनको गंद बुलाया, बताया कि जी मुशर्रफ साहब ने आपको जी ऐसे ऐसे रखा, आप कौम को बता दो। भाई अगर तुम इतने होते ना तो तुम कभी टीवी पे आके माफ़ी ना मांगते, मर जाते, जेल में चले जाते, घर में बंद हो जाते, इस तरह माफ़ी ना मांगते। कदीर खान साहब ने क्या किया कि एटॉमिक जो बम थे उसके राज पूरी दुनिया में फैला रहे थे। 2003 में उनकी कार्गो शिप मलेशिया जाते हुए पकड़ी गई, उनका सारा बवाद जो भी अमेरिका ने पकड़ लिया सबूत के साथ। हम मुशर्रफ साहब को वो ऑर्डर दे रहे थे हमारे हवाले करो। मुशर्रफ साहब जब देना चाहते तो आराम से दे सकते थे, ईजिली, ऐसे चुटकी में, वो पावर में थे। बकवासे करते जमाली शमाली कि हमारी वजह से नहीं कुछ हुआ। तुम लोग तो अपनी सीटें नहीं बचा सके तो तुम कदीर खान को बचाओगे? मुशर्रफ साहब ने कदीर खान को बचाया उसकी हरकतों की वजह से। और उसके बाद चलो ठीक है, मुशर्रफ साहब ने गलत की, इमरान खान ने क्यों नहीं उसको हीरो बनाया? बाकी आर्मी पूरी जितने जनरल चले गए उसको क्यों नहीं की? इसका मतलब पूरी आर्मी फॉलो अप कर रही है ना वो सिचुएशन। एक राइट सिचुएशन थी, कदीर खान ने हमारे लिए काम किया, चलो हम उसको अप्रिशिएट करते, लेकिन एक गलत हरकत भी तो की ना। पूरी दुनिया में एक गैर कानूनी गैर चीज़ बम बनाना, एटॉमिक बम कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हिरोशिमा में कितने लाखों लोगों की जाने गई, तो ये वो कोई ज़बरदस्त या शाबाशी देने वाली इतनी भी बात नहीं है। पाक फौज हमें बचा रही, कोई एटॉमिक बम नहीं हमें बचा रहा। अब यूक्रेन भी तो लड़ रहा है ना, यूक्रेन के पास तो कोई एटॉमिक बम नहीं है, रशिया से जैसी पावर से लड़ रहा है। तो ये बातें लोगों को सेंसिबल बातें करनी चाहिए। उसके अलावा बेनज़ीर का कातिल कौन है वो सबको पता, ज़रदारी है, 100% ज़रदारी। क्योंकि एक वो तो अपनी बीवी पे भी भारी निकला, उसने अपनी बीवी को भेजा, उसको मरवा दिया। उसको पता था मैं मुशर्रफ और इसकी डील चल रही है, उसने फ़ायदा करके भिजवा दिया। बाद में कहने लगा जी मुशर्रफ ने, भाई मुशर्रफ को तो नुकसान हुआ, उसको तो अपनी सीट रेजिग्नेशन देना पड़ा, छोड़ना पड़ा, उसको तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ मार के। फ़ायदा किसको हुआ? तुम्हें, ज़रदारी को, कातिल को, खुसरे को। पैसा कौम का लूट के जो बैठा हुआ, 18 बिलियन डॉलर प्लस में थे 2008 में, प्लस विदाउट IMF मुशर्रफ साहब ने अपनी स्पीच में छोड़ के गए थे। वो पैसा किधर गया? आज हम माइनस में मर रहे हैं तुम्हारी वजह से ज़रदारी, और हामिद मीर तुम्हारी वजह से, तुम जैसे घटिया सहाफ़ियों की वजह से। तो इंशाल्लाह और बातें डिटेल में होंगी। तो उसके अलावा हम लोग इंशाल्लाह आपसे बातचीत करते रहेंगे। मेरे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और सबसे पहले पाकिस्तान है तो हम हैं। किसी भी घटिया सियासी जमात में ये जो मौसमी लोग होते हैं ना, ये तो इधर से उधर भागते रहते हैं। और ये हमारा एक पार्टी का जनरल सेक्रेटरी था डॉक्टर अमजद, जिसने मुशर्रफ साहब को बड़ा गर्क किया, नून लीग के लिए काम करता था, सेक्रेटरी जनरल हमारा बना फिरता था। मैं इसकी कहानी भी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में प्रॉपर बताऊँगा आपको। इंशाल्लाह पूरा एक आपको बैकग्राउंड दूंगा कि हिस्ट्री में क्या हुआ। तो इंशाल्लाह सबसे पहले पाकिस्तान फर्स्ट। पाकिस्तान है तो आप लोग हैं, हम हैं और इस्लाम है। क्योंकि देखिए इंडिया में जो है मुसलमान तो है, लेकिन वो अपना रिलीजन प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो हम शुक्र है कि पाकिस्तान है, दैट्स व्हाई पाकिस्तान फर्स्ट है। तो रिलीजन है हमारा, रिलीजन तो ऑलवेज फर्स्ट भी आता है, लेकिन इस सेंस में आप देखिए कि पाकिस्तान है तो इस्लाम भी है। वरना आप फिर हिंदुस्तान के मुसलमानों की हालत देख लो। इसलिए आपको पाकिस्तान पर जो है नाज होना चाहिए कि आप पाकिस्तानी हो।
اور آپ مسلمان ہو، آپ ان جیسے گھٹیا لوگ نہیں ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزید آپ کو انفارمیشن ملے گی ڈاکٹر امجد جیسے گھٹیا کرپٹ جو ہمارا ایک جنرل سیکرٹری تھا آل پاکستان مسلم لیگ کا، جو نون لیگ کے لیے کام کر رہا تھا، مشرف صاحب کو نقصان کس طرح پہنچایا، اس کے حوالے سے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔